यहाँ पे हो गई है मेरी अच्छी सी प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह और मैं सुबह उठने के बाद ही जस्ट आज बहुत जल्दी मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। जी हाँ, आप लोग का ये बहुत सारा कमेंट रहता है कि मैं अपनी डेली रूटीन सारे दिन क्या-क्या करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं चाह कर के भी पूरा डिटेलिंग के साथ शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं शूट कर भी लेती हूँ तो फिर मुझे उसमें एडिट करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। और फिर कुछ वक़्त ऐसा होता है जहाँ पे मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया कि हम लोग घर में बच्चे को भी पढ़ाते हैं। तो मेरा जब टाइम ख़त्म होता है तब बड़े बच्चों का और क्लास चालू हो जाता है, जिसको शैम पढ़ाते हैं यानी कि मेरे हस्बैंड पढ़ाते हैं। तो घर में एक ही मेरे पास रूम है, छोटा-सा हॉल रूम, उसी में किचन बाथरूम है। घर में इतने बच्चे रहते हैं, इतना शोर-गुल होता है कि वहाँ पे व्लॉग शूट करना है, कहाँ पे मैं जाऊँगी, कहाँ पे शूट करूँगी, क्या करूँगी? तो वो पॉसिबल हो नहीं पाता है। बट हाँ, जो ऊपर-नीचे करके जो टाइम होता है उसी में मैं अपना मैनेज करके आप लोगों तक वीडियो बना कर के पहुँचाती हूँ। तो यहाँ पे मैं फेस वॉश तो मेरा हो चुका था और फेस क्लीन भी मैं करके यहाँ पे सनस्क्रीन लगा रही थी। और मुझे एक कमेंट आया था कि एक आईडी से कि है ना, सनस्क्रीन को ऐसे मसाज नहीं किया जाता है। तो डियर ये चीज़ मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ, ये सनस्क्रीन कुछ इस टाइप का है कि अगर इसको अच्छे से नहीं मिक्स करने से ये अंदर जाता ही नहीं है। ये पूरा ऊपर ही ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। तो इसको मैं जब अच्छे से मसाज करती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा अच्छे से मसाज करती हूँ, तभी ये अंदर तक अच्छे से जाता है, मतलब स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। तो बस इसलिए मैं करती हूँ। लेकिन हाँ, आपने कहा है तो मैं आगे से ख़्याल रखूँगी इस चीज़ का। और मुझे खुशी होती है इस चीज़ की कि आप लोग मेरी गलतियों को इस तरह से पकड़ते हैं, मुझे रोकते-टोकते। और मैं हमेशा आप लोगों से कहूँगी कि हो सकता है कुछ मुझसे कुछ गलतियाँ होती होंगी, तो उसके लिए आप ऐसे ही हमें रोकते रहें, टोकते रहें। कुछ चीज़ें आप मुझसे सीखेंगे, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से सीखूँगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली और फ्रेंड्स हैं। तो इसलिए मुझसे जहाँ पे भी जब भी कुछ गलतियाँ होंगी तो आप लोग प्लीज़ हमें उसी टाइम टोक देना, उसी टाइम हमें बता देना। तो चलिए अब मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले लेती हूँ, और हमारे मॉर्निंग ड्रिंक में फिर से वही धनिया का पानी ही है। तो ये मैं ऐसे तो सुबह उठ कर के मैं सबसे पहले धनिया का पानी पी कर के ही कुछ करती हूँ। धनिया का पानी पीने के बाद 1-2 गिलास फिर पानी पीने के बाद ही मैं फेस वॉश वगैरह कुछ भी करती हूँ। बट आज मैंने ऐसे ही मन किया तो आज मैंने फेस वॉश पहले कर लिया, अपना स्किन केयर रूटीन कर लिया। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, और आप लोगों की दुआ से, अल्लाह पाक के रहम करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी बज रहे हैं 10 और मुझे भूख लग रही है। मॉर्निंग में 9 बजे के करीब उठने के बाद हमने सबसे पहले फेस वॉश किया। फेस वॉश करके मैंने अपना स्किन केयर किया, जो छोटा-मोटा जो मैं करती हूँ, वो करने के बाद फिर मैं मॉर्निंग ड्रिंक ली अपना धनिया का पानी, जो मैं आपसे हमेशा शेयर करती हूँ, आज फिर हमने शेयर किया। मैं भी सोच रही हूँ आप लोग बोर हो जाते होंगे, बट मुझे लगता है कि मैं जो भी करती हूँ अब आपको शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं कर देती हूँ। उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ। हाँ, मुझे एक कमेंट आ रहा था कि बेसन का चीला जो मैं खाती हूँ उसकी रेसिपी चाहिए, तो मैं वो बनाने जा रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसकी फुल रेसिपी पूरे डिटेल्स के साथ। ऐसा उसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं है बनाने में, बट हाँ, फिर भी आप लोगों ने कहा है तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और उसके साथ मैं एक ऑमलेट बनाऊँगी, बेसन का चीला, एक ऑमलेट और कॉफ़ी। और मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने जो अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया उसमें आप लोग इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोग मुझे मतलब ये कमेंट करते हैं कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप हमारा साथ दीजिए, और हम लोग सब मिल के ये जर्नी स्टार्ट कर रखेंगे अपने साथ, और आप लोग भी मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। मैं फिर किचन में चलती हूँ बेसन का चीला बनाने के लिए। तो चलिए फिर आप लोग भी मेरे साथ चलिए। तो यहाँ पे हमारा ऑमलेट भी बन के रेडी हो गया फ्रेंड्स। और अब मैं आज के ब्रेकफ़ास्ट में, ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट है। आप लोग हमेशा पूछते हैं दी आप ब्रेकफ़ास्ट में क्या खाती हैं, क्या खाती हैं? आज हमने शेयर किया ये, लेकिन हमेशा नहीं है कि ये मैं हमेशा यही खाती हूँ। कभी-कभी बीच में मैं सत्तू भी खाना पसंद करती हूँ। जो रहता है वो मैं उसी से अपना ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। आज के लिए मेरा ब्रेकफ़ास्ट ये। और यहाँ पे आप लोगों के बहुत ज़्यादा फ़रमाइश पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं खाते हुए मैं कैसे 32 टाइम ची करके खाती हूँ उसकी वीडियो बनाऊँ, फुल डिटेल्स दूँ। तो आज मैं वो आप लोगों के लिए आप लोगों की फ़रमाइश को पूरी कर रही हूँ, और मैं फुल डिटेल्स में आज आप लोगों को लंच तक शूट करके दिखाऊँगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैं एक-एक बाइट कितना छोटा-छोटा ले रही हूँ और कितने सुकून के साथ खा रही हूँ, कितने सुकून से चबा रही हूँ।
लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे कुछ ही टाइम का दिखाऊँगी क्योंकि पूरा दिखाने चली तो जितना टाइम मुझे खाने में लगा था इस नाश्ते को फ़िनिश करने में, और एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, ये जो चीला एक ऑमलेट दिख रहा है तो ये मैं पूरा चीला खा भी नहीं पाई थी। इसमें से हाफ़ शैम को मैंने उनसे शेयर कर लिया था, इसलिए क्योंकि मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था इतना ज़्यादा। तो इसलिए मैंने उनको हाफ़ फ़िनिश करने के बाद ही मैंने बोला कि अब मैं नहीं खा पाऊँगी, आप भी मेरे साथ खा लो, तो फिर उन्होंने भी उसमें से हाफ़ खाया था। मैंने कहा ना, ये इतना अच्छा फ़ॉर्मूला है, इस फ़ॉर्मूला से आप खुद ब खुद खाना बहुत कम खाएँगे और उसी में आपका पेट भर जाएगा। तो चलिए फिर आप लोग देखिए कैसे मैं खाती हूँ। और मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि और यहाँ पे मैं ना कॉफ़ी पी रही थी। मेरा नाश्ता हो गया था, नाश्ता के बाद फिर मैंने 2 मुश्किल से 1 से 2 मिनट रुक कर के फिर हमने कॉफ़ी बनाई, फिर मैं यहाँ पे कॉफ़ी पी रही थी। तो कॉफ़ी पीने के जस्ट बाद ही मैं लंच बनाने के लिए दौड़ पड़ूँगी किचन में, क्योंकि नाश्ता करते-करते ही मुझे काफ़ी टाइम हो चुका था, लंच का टाइम। मतलब खाना बनाने में भी तो टाइम लगता है, और शाम खाना टाइम से नहीं मिले तो वो गुस्सा करने लगते हैं, उनको भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तो फिर मैं कॉफ़ी पीने के बाद और कुछ भी मैं नहीं की, 1-2 कमेंट आप लोगों के रीड किए, उसके रिप्लाई किया और फटाक से मैं किचन में दौड़ पड़ी। और यहाँ आकर के मैंने ऑफ कैमरा ही एक तरफ राइस बना लिया था, और आज नेनुआ दाल बनेगा तो नेनुआ दाल को हमने कुकर में बॉयल करके निकाल लिया था। और यहाँ पे मैं आप लोगों से अपने दिल की एक बात शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि दी मैंने इतने महीने से ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, दी मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ, मैं कोई कर रही है 20 केजी मैं लूज़ करना चाहती हूँ, किसी का कमेंट आ रहा है कि 10 केजी लूज़ करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने डाइट किया, ये किया, किसी भी चीज़ से कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा डियर, कि जब मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, इतना अच्छा मिल रहा है, फिर आप लोगों को कैसे नहीं मिला होगा। मैं पिछली वीडियो में भी बताई हूँ, आप लोगों से कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर होती होगी, तभी ऐसा हो रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं आप लोग जब ये कमेंट करते हैं ना, तो मुझे ऐसी फीलिंग्स अंदर से आती है ना कि जैसे मैं कैसे आप लोगों के पास मतलब रहती, या फिर आप लोग मेरे पास रहते, और मैं आप लोग सबको विद प्रूफ ये चीज़ करके दिखाती कि नहीं ये चीज़ होता है और कैसे होता है। सबको मैं अपने सामने में खुद से आप लोग को अपने सामने में खिलाती, आप लोगों से अपने आपकी डाइट मैं खुद मेंटेन करती, और फिर मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती कि देखिए, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करके आपको दिखाती कि देखिए वेट लॉस कैसे होता है। तो ख़ैर ये तो हुई मेरे दिल की बात, ये जो कि पूरी होगी नहीं। लेकिन हाँ, और एक कमेंट आ रहा है इंस्टाग्राम पे, मैंने कल से ये इंस्टाग्राम आईडी मैंने अपना ऑन कर लिया है, चालू कर लिया है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। और जो भी ये वेट लॉस के लिए जो भी ये चीज़ें हैं, आप लोगों को की जो भी ज़रूरत है कि हाँ, ये कितना कम करना है, क्या करना है, कैसे करना है, या किसी का 32 बार मतलब फ़ॉर्मूला यूज़ करने से भी कम नहीं हो रहा है, तो मैं उसके बाद भी क्या करना है, वो चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हाँ, मैं इतनी फाइनेंशियल मजबूत नहीं हूँ, तो मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन मेरा जो है उसमें ही अल्लाह पाक मुझे मतलब कामयाब कर रहे हैं। कामयाब तो जो मैं कर रही हूँ उसमें भी आप हो जाएँगे, लेकिन हाँ, बहुत सारे तरीके हैं जो आप उन सब चीज़ों से चूक रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का वेट नहीं लॉस हो पा रहा है। तो उस चीज़ पे मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करें। और यहाँ पे मैं लंच हमारा रेडी हो चुका था, यहाँ पे मैं कुकुम्बर सैलेड बनाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को फिर वो 32 बार चूँ करके खाते हुए अपना खाना भी दिखाना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे, और ये खीरा खीरा एक्चुअली था नहीं, लेकिन नीचे सब्ज़ी वाले भैया आए थे तो मैंने उनसे जा कर के, अभी आपने देखा ना, मैं बरबट्टी भी दिख रहा था, वो मैं खरीदी और खीरा खरीदी। सब्ज़ी अभी थोड़ी सस्ती हो गई है, तो नीचे आता है बेचने वाला तो मैं ले लेती हूँ, वरना जब महँगी हो गई थी तो ऐसा था कि 10-10 दिन हमारे यहाँ कोई सब्ज़ी हरी नहीं बनती थी, सिर्फ़ आलू, सोयाबीन, दाल ये वगैरह सब बना कर के हम लोग तो गुज़ारा मेरा कर लंच रहे है थे। ये राइस और ये कुकुम्बर सैलेड। देखिए फ्रेंड्स, सैलेड मैंने कितना ज़्यादा लिया है, और ये थोड़े से अचार, क्योंकि अचार के बिना अच्छा नहीं लगता मुझे, तो इसलिए अचार। और यहाँ ये जो मैंने अभी आपको रेसिपी दिखाई, नेनुआ दाल जो मैं अभी बना रही थी ये। तो ये रहा आज का मेरा लंच, और इसे 32 टाइम चू करके खाएँगे फ्रेंड्स। खीरे को के छोटे-छोटे पतले-पतले टुकड़े हैं, उसको मैं कितना देर मतलब चूँ करके खाऊँगी, कितना उसको चूँ करूँगी। मैं आपको बोलती हूँ 32 टाइम करने के लिए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ मेरा शायद उससे भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं इस चीज़ का वेट नहीं करती कि मुझे 32 बार ही करना है। मैं तब तक करती रहती हूँ जब तक
चाहे वो खीरा हो या चावल का टुकड़ा हो, वो उसकी छोटी-सी भी छोटा से भी छोटा एकदम टुकड़ा पानी की तरह नहीं मुँह में हो जाए। जब तक हल्का भी दाना-दाना मेरे मुँह के अंदर मुझे फ़ील होता है, तब तक मैं उसको चबाती रहती हूँ, चबाती रहती हूँ। जब मुझे लगता है ये पूरा लिक्विड हो गया, पूरा अब कुछ भी इसमें नहीं बचा, तब जा कर के मैं उसको अंदर करती हूँ। तो आप ये देखिए, और ये आपको इस चीज़ की भी मैं आपकी फ़रमाइश पूरी कर दी कि हाँ, पूरा अच्छे से डिटेल्स में ये चीज़ मैं दे दी हूँ। और हाँ, तो पीछे जो मैं बात कर रही थी इससे पहले ये कि मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूँ, जिसकी वजह से मैं इतना अफ़ोर्ड नहीं कर पाती हूँ कि मैं ये करूँ, वो करूँ, ये मँगाऊँ, ड्राई फ्रूट मँगाऊँ, ये मँगाऊँ। लेकिन हाँ, मैंने आज आप लोगों की बहुत सारी फ़रमाइश थी, पर आप लोगों ने बोला डेली रूटीन शेयर करने के लिए, तो सिर्फ़ आप लोगों के लिए हमने आज मेरे एक बच्चे की ट्यूशन की फ़ी आई थी, तो उससे मैंने कुछ जैसे थोड़े से फल मँगा लिए। फल में क्या, 2 एप्पल मँगा लिया मैंने 250 ग्राम, और 1-2 चीज़ें मँगाई हैं। और कल मैं आपको, कल का ब्लॉग जो जाएगा उसमें मैं आपको फुल डिटेल्स के साथ मैं क्या-क्या खाती हूँ दिन भर, वो आपको पूरा डेली रूटीन दूँगी। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूँ, मैं किसी भी आप लोगों को कोई भी धोखे में नहीं रखूँगी। मैं अपने वेट लॉस में इतना कर रही हूँ कि बस मुझे जब भूख लग रही है तभी खा रही हूँ। कोई ऐसा ये रूल्स नहीं बना के है कि हाँ, अब 11 बज गए तो मुझे ये खाना है, 1 बज गए तो ये खाना, 4 बज गए तो ये खाना है। मेरा मानना है कि जब आपको भूख लगे, बहुत तेज़ वाली भूख लगे, जब आपको अंदर से पेट में ये हो, मतलब भूख से ये हो, मतलब ये होता है ना, एक खलबली मचती है कि नहीं अब खाना चाहिए ही चाहिए, तब भी आप कुछ भी खाएँ। ये नहीं कि हाँ, टाइम हो चुका है खाने का तो खाना खा ले, भूख लगी है या नहीं लगी है उससे मैटर नहीं करता है, क्योंकि घर में लोग खा रहे हैं। लंच का टाइम हो चुका है तो बैठ जाएँ खाने के लिए। डिनर का टाइम हो चुका है तो सब कर रहे हैं तो हम भी कर लें। भले ही डिनर मुझे भूख लगी है या नहीं लगी है। मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आपको भूख नहीं लगी है तो आप खाना नहीं खाएँ, उस टाइम खाना नहीं खाएँ। जब आपको भूख फ़ील हो बहुत तेज़ वाली, तभी आप खाएँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैं जो भी चीज़ आपको बता रही हूँ, वो मैं जो अपने बॉडी के साथ एक्सपीरियंस की हूँ, जो कर रही हूँ, मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ, और ये मेरा मानना ये बेस्ट है। और हाँ फ्रेंड्स, लंच करने के बाद मैंने अभी आपने देखा है, हमने ज़ीरा वाटर रख दिया था नाइट ड्रिंक के लिए, तो फिर मैं डायरेक्ट उसके बाद फिर शूट नहीं कर पाई, फिर डायरेक्ट मैं नाइट में आप लोगों से मिल रही हूँ, यहाँ पे मैं पी रही हूँ अपना ज़ीरा वाटर। तो और आप लोग सोच रहे होंगे दिन के खाने के बाद मैं डायरेक्ट रात में ही क्यों आप लोगों से मिल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, घर में पानी नहीं है, 2 दिन से मोटर ख़राब हो चुका है बिल्डिंग का। बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ फ्रेंड, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। मैं क्या बताऊँ आप लोग को, इस पानी वाले मैटर को लेके मैं कितना परेशान हूँ। क्योंकि उसका रीज़न है फ्रेंड्स, डस्टिंग, क्लीनिंग। अगर आप घर में पोछे लगाते हो तो उसमें भी आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। एक तो बच्चे यहाँ ट्यूशन बहुत पढ़ने आते हैं, वो वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो ले जाऊँगी। लेकिन सोने से पहले मैं एक चीज़ मेहंदी आज लगाऊँगी। मेहंदी क्यों लगाऊँगी? आप लोग ये सोचेंगे कि अभी इतनी टेंशन और स्ट्रेस की बात कर रही थी और अभी मेहंदी लगाने की बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे एक कमेंट आया है मेरे नेल्स को देख कर के, इसको कि ये जो मैं नेल्स में लगाती हूँ इसको देख कर के, कि है ना, आप क्या लगाती हैं, नेल पेंट लगाती हैं या मेहंदी? तो नहीं फ्रेंड्स, मैं मेहंदी लगाती हूँ। मैं नेल पेंट इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि कभी कुरान पढ़ने का मन होता है, कुरान पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ना पड़ता है, तो वो इसके लिए मैं कभी भी जो है ना नेल पेंट मतलब ऐसे लगाना मैं पसंद करती हूँ, बट अब कंटिन्यू नहीं यूज़ करती हूँ। वो ऐसा होता है कि कभी मन किया तो लगा ली, फिर उसको रिमूव कर लेती हूँ, ऐसा होता है। लेकिन ये आप हमेशा जब से मुझे देख रहे हैं, आप ये देखते होंगे, ये मेरे नाखून में हमेशा आपको मिलेगा। तो ये, यस डियर, ये नेल पेंट नहीं है, ये मेहंदी का कलर है। तो उन्होंने बताया, जब मैंने उनको ये रिप्लाई किया तो उनका ये कहना था कि आप कैसे ये मेहंदी कौन-सा लगाती हैं और कैसे लगाती हैं, मतलब कि ऐसा कलर, तो वो मुझे दिखाइए आप। तो वो मैं अभी शूट करने जा रही हूँ, हमने मेहंदी ख़त्म था मेरा, वो मँगा लिया, और वो अभी शूट कर मतलब आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं कैसे लगाती हूँ और कैसे कब-कब कितना टाइम लगाती हूँ जिससे इतना अच्छा कलर आता है नेल पॉलिश की तरह। तो आप लोगों के लिए इतना आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो इतनी छोटी चीज़ तो आप लोगों के लिए बनती है। और बहुत सारे कमेंट मुझे ये भी आते हैं कि मेरा नाम क्या है, तो फ्रेंड्स मेरा नाम नगमा है, और ये भी कमेंट्स आते हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ।
तो मैं कोलकाता में रहती हूँ। कोलकाता मैं मेन में नहीं रहती हूँ, कोलकाता थोड़ा आउटसाइड रहती हूँ, थोड़ा ग्राम मतलब वो गाँव का जो थोड़ा साइड होता है, मैं उस जगह रहती हूँ। क्योंकि है थोड़ी कुछ पहले मैं कोलकाता ही में रहती थी, बट अब मैं कोलकाता से थोड़ा-सा साइड में रहती हूँ, थोड़ा-सा अंदर में रहती हूँ। तो चलिए पहले आप लोगों को मैं मेहंदी अपने नेल पे लगा कर के दिखाती हूँ कि मैं कैसे लगाती हूँ और कब लगाती हूँ। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, नेल पे मैं कावेरी मेहंदी लगाती हूँ और इसको मैं हफ्ते में 1 बार लगाती हूँ। नाइट में लगा कर के मैं सो जाती हूँ, क्योंकि दिन में मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं फ्री नहीं रहती हूँ, तो नाइट में मैं लगा कर सो जाती हूँ। मॉर्निंग में उठने के बाद मैं इसे हटा लेती हूँ, रिमूव कर लेती हूँ। और जब अगर आपको लगाना हो तो आपके नेल पहले से पूरे अगर वाइट हैं तो आप कंटिन्यू 4-5 से 5 दिन लगाएँ, जब आपको आपका मनचाहा कलर मिल जाए फिर आप छोड़ दें, और हफ्ते में 1 बार रख लिया करें। अगर आपके पास डे में टाइम मिलता हो तो आप डे में रख लें, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगी कि नाइट में लगाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि नाइट में फ्री होकर के लगा कर के सो जाए, कोई झंझट भी नहीं रहेगा। और यहाँ देखिए मैं पाँव पे भी लगाती हूँ, तो वो मैं कोन मंगाई थी तो सोची मैं पाँव में भी लगा ले रही हूँ। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, जिस टाइम मैं ये करके आपको मेहंदी लगा के दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, बहुत लेट हो चुका था, और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही, तो मैं इशारे में आप लोगों को बोल रही हूँ कि अब मुझे भी सोना है। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।